अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आपका दिल से थैंक यू कि आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग पे इतना प्यार दिखाया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, व्यूज़ बहुत अच्छे आए, व्लॉग आपको बहुत पसंद आया, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स आए हैं कि अभी हम फर्स्ट टाइम आपका व्लॉग देख रहे हैं, व्लॉग बहुत अच्छा लगा और हमने सब्सक्राइब भी कर दिया है। और मैं सच बात आपको बताऊँ ना, मुझे जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर इस व्लॉग से मिले हैं ना, अभी तक मैंने जितने भी व्लॉग बनाए हैं मुझे किसी से भी नहीं मिले। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि इस तरह के लोग जिनसे हम कभी मिले नहीं हैं, हमारी आपस में कोई बात नहीं हुई, एक दूसरे को देखा नहीं है, वो जब आपके को इतना सपोर्ट करें, आपके लिए इतना प्यार दिखाएं, तो बहुत अच्छा लगता है। ढेरों दुआएं आप सबके लिए, हमेशा खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें और इसी तरह व्लॉग्स देखते रहें। मेरी ये वाली फीलिंग ना सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो व्लॉगिंग करते हैं कि ये कितना मेहनत वाला और टाइम टेकिंग काम है। उसके बाद अगर इस तरह का रिस्पांस आता है ना, तो फिर तो क्या ही बात है। आप यकीन करें कि मैंने सारा दिन जितनी मेहनत की थी ना, जब मेरे व्लॉग पे इतने अच्छे व्यूज़ आए हैं, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले हैं, तो समझें कि मेरी वो मेहनत वसूल हो गई और थकावट ख़त्म हो गई। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करें, आप जिस भी फील्ड में हैं। तो अभी तकरीबन रात के 8 बजे का टाइम है। खाना खाने के बाद हमने खूब गपशप की है। ताई अम्मी चली गई थी फिर, और फूफो को बेटा छोड़ के आया था। अच्छा, ये वाला मेरा व्लॉग ना मेरे प्रीवियस व्लॉग का पार्ट ही है। जिन लोगों ने वो व्लॉग देखा है वो इसको प्रॉपर समझ सकेंगे। आज मेरे घर में दावत थी, तो खाना खाने के बाद ना मैंने अभी सारे बर्तन खाली किए हैं धोने के लिए। और ये कुकीज़ थी जो ताई अम्मी लेके आई थी बच्चों के लिए। बच्चे वैसे मीठा हमारे इतने शौक़ से नहीं खाते, लेकिन ये वाहिद चीज़ है जो उन्होंने शौक़ से खा ली थी। वैसे केक भी इतना नहीं खाते, वो भी अगर हमारे घर में आ जाए ना तो हफ़्ता 10 दिन तो चलता ही है। और बस बच्चे फिर उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि जितना टाइम हम बातें करती रही हैं ना, ये भी हमारे साथ ही बैठे रहे हैं। मैंने एक दो बार कहा भी कि आप जाओ बैठ के पढ़ लो, लेकिन ये नहीं उठे। अब इनकी बड़ी क्लासेस हैं ना, तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह चलती रहती हैं, एक दिन भी मिस नहीं कर सकते। जब गेस्ट गए हैं तो उसके बाद फिर ये पढ़ने के लिए बैठे हैं। और मैंने फिर जो बर्तन धोना शुरू किए हैं ना, तकरीबन 10:30-11 बजे तक जाके ख़त्म हुए थे। इतने बर्तन थे कि पूरा किचन काउंटर भरा हुआ था। मैंने दिखाया भी है आपको। पहले मैंने सोचा कि सुबह हेल्पर आएगी तो दोनों मिलके धो लेंगे, लेकिन जब मैं धोने लग गई ना, फिर मैंने कहा नहीं, बस सारे अभी ख़त्म करती हूँ। तो फिर सिंक वगैरह साफ़ किया, किचन काउंटर अच्छी तरह साफ़ किए, तो उसके बाद फिर मैं रूम में गई थी। जब घर में कोई गेट टुगेदर होता है ना, तो थकावट बहुत हो जाती है, तो सुबह फिर ज़रा लेट ही उठा जाता है। जब आप उठें तो किचन आपको बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा मिले, बर्तन धुले हुए हों, बेशक रात में खुद ही धोए हों, तो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि जब थकावट उतर जाती है ना, तो फिर बात भी भूल जाती है। तो बस इसलिए मैंने हिम्मत करके ना सारे रात में ही धो लिए थे। और नए बर्तन अगर बहुत देर तक धोने वाले पड़े रहे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता इनमें स्टेन बनना शुरू हो जाते हैं, इसलिए थोड़ी एहतियात ही करनी चाहिए। और मैं तो कोशिश करती हूँ कि जब भी यूज़ करूँ ना, तो फिर खुद ही वॉश करूँ। मैं हेल्पर से भी बहुत कम करवाती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो अच्छे से नहीं करती, लेकिन खुद इंसान ज़रा ज़्यादा तसल्ली से काम करता है। और ये फिर आए दिन तो यूज़ नहीं होने होते। अभी मैंने निकाले हैं, उसके बाद ज़ाहिर है कुछ टाइम के बाद ही दोबारा निकालेंगे ना, तो इसलिए फिर खुद मैं अच्छे से वॉश करके रखती हूँ। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। आज मैंने ड्राइंग रूम में जो मैट डाला हुआ है ना, ये वॉश करना था। पहले मैं ये हाथ से ही करती थी। मेरे पास एक बड़ा सारा टब है, उसमें भिगो के रख देती थी और घंटे दो के बाद ऐसे खुले पानी में धो लेती थी। फिर मैंने मशीन में डाला एक बार, तो ये बड़े अच्छे से साफ़ हो गया था। बस अब मैं ये मशीन में ही धो लेती हूँ, ये भी और एसी कंबल भी। और इसका इतना इस्तेमाल तो नहीं है, बच्चे बस इस पे बैठ के पढ़ते हैं, या फिर ऐसे घर में किसी का खाना वगैरह हो तो फिर यूज़ कर लेते हैं।
और बाकी घर का काम वगैरह सारा हो गया है, बर्तन भी अच्छे से सूख गए हैं, तो अब ये समेट लूँगी। सुबह जब मैंने बच्चों को नाश्ता बना के दिया है ना, तो वो ज़ाहिर है यहीं पे बनना था, तो तब मैंने ये और दूसरी तरफ को धकेल दिए थे ताकि ऑयल और आटा वगैरह इनके ऊपर ना पड़े। तो जब फ्री होंगी ना तो फिर कबर्ड में लगा लूँगी। और मैंने अपनी क्रॉकरी कलेक्शन पे एक व्लॉग बनाया था, उस पे बहुत अच्छे व्यूज़ तो नहीं आए थे, बस ठीक थे। लेकिन इसके बारे में ना क्वेश्चन अभी भी मेरे से पूछे जाते हैं, कभी कभार बीच बीच में आ जाते हैं कि आपने ये बर्तन कहाँ से लिए हैं। तो मैंने ये बहुत ज़्यादा इस तरह के हैं जो मैंने मस्कत से लिए हुए हैं, और बाकी कुछ पाकिस्तान के भी हैं, यानी वो मेरी अपनी शादी के हैं। आपको पता है कि लड़कियों के पास अपनी शादी के बर्तन और बिस्तर बहुत लंबे अरसे तक चलते हैं, क्योंकि हम आम घर में तो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, और वो होते भी ज़्यादा हैं कि वो इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होते। तो बस बहुत से वो भी हैं अंदर। और हम देसी फैमिलीज़ में ना भाई ऐसे ही होता है कि नए और अच्छे बर्तन मेहमानों के आने पे इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद वॉश होके फिर से कबर्ड में चले जाते हैं, इसलिए वो बहुत टाइम तक ख़राब भी नहीं होते। और अब यहाँ पे मैं आपको बेटी का ड्रेस दिखा रही थी जो तायम्मी लेके आई हैं। ये लाइट ग्रीन कलर का है और चिकनकारी में है, जिसका आजकल बड़ा ट्रेंड है। स्टफ़ बहुत अच्छा है इसका। और छोटे बेटे की शर्ट्स भी थी, लेकिन वो अब मुझे मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि रात में जब मैं किचन में बर्तन धो रही थी ना, तब वो पहन के देख रहा था जब गेस्ट चले गए हैं। जैसे ही तायम्मी आई है ना, तो वो मुझे कह रही थी कि बच्चों को साइज़ शायद ना पूरा आए, क्योंकि 1 साल में इनकी हाइट बहुत अच्छी हो गई है, और मैं तो लास्ट ईयर के हिसाब से लेके आई थी कि छोटे छोटे थे तब ना। तो बस उसके ज़हन में ये बात थी, जब तक तो मेहमान घर में रहे हैं ना, तो उसने हाथ नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही निकले हैं ना, तो वो बस अपनी शर्टें पहन के देख रहा था। अब उसने पता नहीं कहाँ रख दी थी, और इस टाइम पे वो स्कूल में था, मैंने अपना व्लॉग बनाना था, मुझे वो मिली नहीं है, तो बस मैंने फिर यही आपको दिखा दिया है। तो बस उसके बाद फिर सारा दिन मैंने और कोई व्लॉग नहीं बनाया था, और ये नेक्स्ट डे है, अभी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए थे। मैंने बेटे को उठाया है कि ये मट्टी मुझे ना ज़रा सीधी सूधी कर दे, और मैं इसमें सब्ज़ियां लगाऊं सर्दियों के लिए, क्योंकि अब काफ़ी लेट हो गए हैं, और अब्बू मुझे बहुत बार कह चुके हैं ना कि तुमने अभी तक लगाई नहीं है। और ये बीज वगैरह सारे उन्होंने मुझे ला के दे दिए थे, धनिया, पालक, मेथी, शलजम, मूलियाँ, और प्याज तो घर से ही लग जाएगा, और लहसुन भी घर में ही है। तो पहले भी हमने एक बार ये मट्टी ऐसे बेटे ने खोदी थी, लेकिन ना वो वाला क्लिप भी मैंने बनाया था, अब वो मुझे मिल ही नहीं रहा, शायद मैंने वो डिलीट कर दिया है, क्योंकि जब स्टोरेज फुल हो जाती है ना, तो फिर जो प्रीवियस वीडियोस वगैरह होती हैं वो सारी डिलीट करना पड़ती हैं। तो बस उसी चक्कर में कहीं वो डिलीट हो गया है। इसे हमने ना 2-3 बार मट्टी को इस तरह से नरम किया है। पहले तो अब्बू करके जाते थे, यानी इसे खोद देते थे, लेकिन अब बेटा माशाल्लाह से बड़ा है ना, तो इस साल उसी ने ये की है 2-3 बार, और अब ये इतनी अच्छी बिल्कुल नरम हो गई थी। तो ऐसे इसमें मैंने फिर छोटी छोटी सी क्यारियाँ बना ली हैं, 3-4 मैंने ये छोटी बनाई थी, और एक फिर बड़ी बना ली थी लहसुन के लिए। और ये सबसे पहले धनिया लगाया है। बस इस तरह ये मट्टी में डाल देना है, और हाथ के साथ फिर अच्छे से मिक्स करके ना, और ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी और डाल देनी है, ताकि सीड फिर नज़र ना आए। अगर नज़र आ रहे हो ना, तो फिर छोटे परिंदे जो हैं, चिड़िया वगैरह, या फिर ऐसे कीड़े वगैरह भी ले जाते हैं ना। अभी भी मैंने मिट्टी वगैरह तो ऊपर डाल दी थी, लेकिन फिर भी दूसरे दिन, और पानी भी लगा दिया था बाद में, लेकिन फिर भी दूसरे दिन ना बहुत सारे जो सीड थे वो कीड़े ले गए थे। फिर मैंने दोबारा ऊपर से मिट्टी डाली, और एक जो पाउडर सा होता है ना ऐसे कीड़ों वाला, वो भी मैंने साइड पे डाल दिया था कि वो बस बाहर बाहर ही रहें, इसके अंदर ना आए। और सब्जियां लगाने से पहले मिट्टी को अच्छी तरह नरम करना बहुत ज़रूरी है, इसी में फिर वो अच्छे से ग्रो करती हैं, वरना इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा अगर रिज़ल्ट ही अच्छा ना मिले। तो थोड़ी सी मेहनत पहले कर लें, थोड़ी सी बाद में करें, ताकि आउटपुट अच्छा मिले। तो बस हम दोनों ने मिलके ये सारी लगा ली, और इस बार बेटा मेरे साथ काम कर रहा था ना, तो मेरी बहुत हेल्प हो गई थी। हमने तकरीबन कोई 30 आधे पौने घंटे में ये सारा काम कर लिया था, वरना लास्ट ईयर मैंने लगाई थी, और मुझे याद है कि मैंने तकरीबन 3-4 दिन में ये काम ख़त्म किया था। खुदाई अब्बू ने करके दी थी, और लगाई मैंने थी, लेकिन 3-4 दिन में लगाई थी। हम अब इस तरह का काम करें ना, तो बड़ी थकावट हो जाती है, लेकिन बच्चे माशाल्लाह से बड़े एक्टिव होते हैं। अगर काम में साथ लगे हुए हों ना, तो फिर आसानी से हो जाता है। सब्जियां हमने सारी लगा ली थी, और ये जो साथ में बड़ी क्यारी है ना, ये लहसुन के लिए है। ये आज नहीं लगाया था, टाइम काफ़ी हो गया था, बेटे ने अकेडमी जाना था, और उसे लगाना भी नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा बस आप रहने दो, ये मैं सुबह खुद ही लगा लूँगी। तो ये मैंने दूसरे दिन लगाया था। और
ये मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे ना एक सेल है 90 रुपीज़ वाली, जहाँ से काफ़ी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो वहाँ पे मैं गई थी, वहाँ से कुछ सामान लेके आई थी अपने लिए और हेल्पर के लिए। तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखा देती हूँ। ये छोटी सी एक शीट है, जो प्लास्टिक की शीट्स होती हैं ना खाने वगैरह के लिए, ये वो है। सिंगल पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी छोटे टेबल पे भी डाल सकते हैं। ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ। और उसके बाद ये स्टील के मग हैं, ये हेल्पर के लिए हैं। वो मुझे कह रही थी कि हमारे घर में ना शीशे के बर्तन नहीं टिकते, तो मुझे वो ना ला के देना, ये मैं उसके लिए लेके आई हूँ। उसके बाद एक छोटी सी प्लेट है किटी वाली, ये बेटी के लिए लेके आई थी। और एक बड़ी क्यूटू सी ना कढ़ाई है, वो अब चूल्हे पे तो नहीं रख सकते, बस ऐसे सर्विंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेटा मेरे साथ था ना, तो उसे बहुत पसंद आ रही थी, मुझे कह रहा था कि मुझे लेके दे, मैं इसमें थोड़े से चावल बनाऊंगा। मैंने कहा बस आप रहने ही दो, लेकिन मैं ले लेती हूँ। ऐसे दाल वगैरह अगर बनी हो ना, तो उसकी सर्विंग कर सकते हैं, अच्छी लगेगी। और ये स्टील की प्लेट्स हैं, ये भी हेल्पर के लिए हैं। अभी कुछ और चीज़ें भी थीं जो मुझे अच्छी तो लगी थी, लेकिन मैंने ली नहीं। नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ना, तो फिर लेके आऊँगी और आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी तकरीबन दोपहर का टाइम है, हेल्पर आ गई थी और वो अपना काम कर रही थी। मैंने घर की डीप क्लीनिंग स्टार्ट की हुई है, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं। आज ये मीडिया वॉल साफ़ करनी थी, तो बस वो कर रही है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।